Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 9.3. Question number first. Find the surface area and volumes of a sphere of the following radii. First 4 cm, second 9 cm, third 3.5 cm. हमें यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना जबकि हमें रेडियस गिवन है. गिवन फर्स्ट. देखिए फर्स्ट में हमें गिवन है कि रेडियस r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है. r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर. आर की वैल्यू हमें गिवन है 4 मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल टू. अब हमें यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा. 4 इंटू 3.14 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16. 4 4 जा 16. अब इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर. देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब सिर्फ हमें फॉर्मूला वैल्यू रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो 4/3 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर क्यूब. आर की वैल्यू है 4 मीन्स 4 क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4 क्यूब मीन्स 64. अब हमें यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करना होगा. सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर. आंसर. सेकेंड में हमें गिवन है रेडियस 9 सेंटीमीटर. गिवन रेडियस r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. To find surface area and volume of sphere. Volume of sphere. Solution. अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पाई. पाई इक्वल टू 3.14 हमें गिवन है इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 9 मीन्स 9 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 9 जा 81 इक्वल टू. अब हमें यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर. Therefore surface area of sphere equal to 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर.
volume of sphere equal to 4 by 3 pi r cube equal to 4 by 3 into pi. पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर क्यूब मीन्स 9 क्यूब इक्वल टू 4 बाय 3 इंटू 3.14 इंटू 9 क्यूब है तो इसको 3 टाइम लिख सकती हूँ 9 इंटू 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू 3.14 इंटू 9 9 जा 81 इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर आ जाएगा 3052.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। Therefore, volume of sphere equal to 3052.08 cubic centimeter आंसर। थर्ड में हमें गिवन है रेडियस r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सॉल्यूशन surface area of sphere equal to 4 pi r square equal to 4 into pi equal to 3.14 हमें गिवन है और r की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 मीन्स 3.5 स्क्वायर इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करना है मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 153.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 153.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now, volume of sphere equal to 4 by 3 pi r cube equal to 4 by 3 into pi equal to 3.14 into r की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 मीन्स 3.5 क्यूब इक्वल टू। अब यहाँ पर भी इसे हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 179.50 cubic centimeter. Therefore, volume of sphere equal to 179.50 cubic centimeter। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना था इसलिए हमने क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट लगाई है। यहाँ पर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था इसलिए हमने यूनिट लगाई है स्क्वायर सेंटीमीटर। Question number 2. If the radius of a solid hemisphere is 5 cm, then find its curved surface area and total surface area pi equal to 3.14। हमें यहाँ पर हेमिस्फेयर का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर तो फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। गिवन radius r equal to 5 centimeter to find curved surface area and total surface area। total surface area of hemisphere। Solution: first,
कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर, आर इक्वल टू 5 मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 इंटू 3.14। अब हमें यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कब सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया of hemisphere equal to 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 इंटू 3.14 इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, the curved surface area and total surface area of hemisphere are 157 square centimeter and 235.5 square centimeter respectively. Answer. Question number 3. If the surface area of a sphere is 2826 centimeter square, then find its volume. हमें यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर। To find volume of sphere. सॉल्यूशन। अब देखिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमें आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसके लिए जो हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला लगाकर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में हमें फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 2826 इक्वल टू 4 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की है वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो आर स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। 2826 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3.14 आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे।
जो 2826 के डिवाइड में हो जाएंगे 4 इंटू 3.14। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3.14 है तो पॉइंट हटा के यहाँ पर हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दिए। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 314 से ये वैल्यू डायरेक्ट 9 बार में कैंसिल की जा सकती है। 314 बन जाए 314, 314 9 जा 2826 और 2 जीरो लगे तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिए। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 4 बचा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 225 और 225 को मैं लिख सकती हूँ 15 स्क्वायर, क्योंकि 15 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, therefore root r square equal to रूट 15 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी r की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 15 सेंटीमीटर, तो 15 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। यहाँ पर 15 का क्यूब है तो हमने 15 को 3 टाइम्स लिख दिया है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 5 4 जा 20 इंटू 3.14 इंटू 15 इक्वल टू 225। अब हमें सिर्फ इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 14,130 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर the volume of sphere is 14,130 cubic centimeter. Answer. Question number 4. Find the surface area of a sphere if its volume is 38,808 cubic centimeter. हमें यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम गिवन है। Given volume of sphere equal to 38,808 cubic centimeter. To find surface area of a sphere. सॉल्यूशन। फर्स्ट में हमें जो वॉल्यूम गिवन है इसका फॉर्मूला लगाकर हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें सिर्फ इस फॉर्मूले वैल्यू रखना है जिससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू मिल जाने के बाद हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा पाएंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 38,808 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 हमें गिवन है इंटू आर, आर क्यूब हमें फाइंड करना होगा। अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर को एक साइड ले जाएंगे और
आर के मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो नंबर है वो इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 38,808 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 7, आर के डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 0, 2 2 जा 4। हमारे पास वैल्यू क्या बची 9702 इंटू 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 22। अभी भी देखिए 22 इवन नंबर है और 9702 भी इवन नंबर है, तो इसे हम दोनों को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 11 जा 22 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। हम इसे 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 जा 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 जा 11। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ 441 मिला है जो कि 21 इंटू 21 करने पर हमें मिलेगा और यहाँ पर 21 पहले से ही है। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 21 क्यूब लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू क्या थी 441, तो 441 को मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू 21 और इंटू 21 तो पहले से ही, मतलब यहाँ पर हमारे पास 21 की वैल्यू कितनी 3 टाइम्स आ गई है, तो हम 21 का क्यूब लिख दिया। By taking cube root on both sides, therefore cube root r3 equal to cube root 21 cube, क्यूब से रूट कैंसल, therefore r equal to 21 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना होगा सरफेस एरिया, तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 21 मीन्स 21 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 21 स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू 21। अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो वैल्यू मिली है, यहाँ पर 7 से 21 कैंसिल किया जा सकता है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 इक्वल टू, अब हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 4 3 जा 12 इंटू 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 इक्वल टू, हम यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore the surface area of sphere is 5544 square centimeter. Answer. Question number 5. Volume of hemisphere is 18,000 pi cubic centimeter. Find its diameter. हमें यहाँ पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम गिवन है जो कि 18,000 पाई है, तो हमें यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स डी की वैल्यू फाइंड करना होगी। गिवन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 18,000 पाई cubic centimeter. To find diameter of the hemisphere, solution. फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर फाइंड करना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r।
2r, मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस की वैल्यू हम किससे फाइंड कर पाएंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से। ये हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा के हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें गिवन है 18,000 पाई इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई दोनों तरफ से ये वैल्यू कैंसिल की जा सकती है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? देयरफॉर 18,000 इक्वल टू 2/3 इंटू आर क्यूब। अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर क्यूब को एक साइड ले जाएंगे और इन नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे, जिससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद हम डी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू 2r। देयरफॉर अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर क्यूब को एक साइड ले जाना था। आर क्यूब इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों ही वैल्यू 2 से कैंसिल की जा सकती है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 0 0। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 9,000 इंटू 3। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 9 3 जा 27 मीन्स 27,000। तो आर क्यूब इक्वल टू 27,000 आ गया। अब हमें इसका क्यूब रूट लेना होगा, तो टेकिंग cube root on both sides, therefore cube r cube equal to cube root 27,000 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, 3। अब यहाँ पर 3 0 है, तो हो जाएगा 0 मीन्स 27,000 हो जाएगा 30 का क्यूब। क्यूब से रूट कैंसल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसल। देयरफॉर आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू आर, आर इक्वल टू 30 इक्वल टू 2 3 जा 6 मीन्स 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर diameter D equal to 60 centimeter. Therefore, the diameter of the hemisphere is 60 centimeter. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.